बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची का मौसम नहायत दिलफरेब, खुशगवार और बारिश का मौसम और सुबह का वक्त। सोचा आज घर वालों को खुश किया जाए। देखें मेरी किचन की विंडो से कितना खूबसूरत वेदर आपको नज़र आ रहा है। पौधे नहा धो के क्या फ़्रेश हो गए हैं। एक कप चाय के साथ सुबह की शुरुआत हुई। सोचा आज कुछ अच्छा सा बनाया जाए, तो बस फिर उसकी तैयारी शुरू की। तो गैस करें क्या बन रहा होगा अल्सानो फूड के किचन में। 1 चम्मच हमने घी लिया था और उसमें 2 जो है इलायची का दाना खोल के डाल दिया था और इसको कड़कड़ा लिया, खुशबू आने लगी। तो 1/4 कप जो था वो बेसन का, छान के बेसन को जो है वो हमने भूनना शुरू किया। बेसन की भुनाई में थोड़ा टाइम लगता है, तो बस ज़रा सा पेशेंस का मुज़ाहरा करना है और मुसलसल आपने चलाते हुए बेसन की भुनाई जारी रखनी है। बहुत प्यारी से खुशबू बेसन की आने लगती है, तो बस दिल चाहता है ये प्रोसेस जल्दी से ख़त्म हो और रिज़ल्ट सामने आए। लेकिन अच्छे काम में थोड़ा सा मेहनत तो लगती है। अब 1/4 बेसन के साथ हमने 1/4 सूजी शामिल की। सूजी बेसन के मिलाप से जब केमिस्ट्री एक दूसरे की मिलती है तो एक बेहतरीन रिज़ल्ट आता है। अब इन दोनों की केमिस्ट्री देखें मिल रही है और घुल मिल के क्या बनता है। तो बस इसी की तैयारियों में शुरू थे। नहायत खूबसूरत मौसम के साथ कराची, क्या कहा जाए। बस तीसरा इंग्रेडिएंट जो था वो मैंने इसमें डाला था 1/4 ही जो है वो कोकोनट, जो क्रश कोकोनट है वो शामिल किया था। ये तीनों चीज़ें 1/4 कप थी। तो अब जो है अब इसकी जो है वो बुनाई हो रही थी। बुनाई के साथ साथ जो है वो कराची का वेदर जो था, बारिश हो गई, बहुत प्यारा मौसम हो गया। लेकिन बारिश के साथ ही जो वाक़यात हुए, जो कराची का हशर हुआ, बस ना पूछें। हम कराची वाले खून के आंसू रो रहे हैं कि अल्लाह ताला की इतनी बड़ी रहमत को हम लोग इस तरह से हमारे लिए ज़हमत बन जाती है। तो चौथा इंग्रेडिएंट जो था ये ड्राई मिल्क था। ड्राई मिल्क भी जो है वो 1/4 था। जब तमाम चीज़ें, ये चारों चीज़ें जो हैं वो 1 कप के बराबर हो गई। हमने जो है थोड़ी सी भुनाई करने के बाद ही जो है वो ड्राई मिल्क डाला। शुरू में इसलिए नहीं डाला था कि ये जो है भुनाई के दौरान जल जाता। तो अच्छा खासा जब हमारा सूजी और बेसन जो था वो भुनाई हो गया था, तो फिर हमने इसके अंदर ड्राई मिल्क डाला। और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद जो हलवा बनेगा ना, तो देखिएगा क्या आता है मज़ेदार, इतना सिल्की और इतना ही नरम व मुलायम कि बस मुंह में डालेंगे तो घुल ही जाएगा। ये देखें कितना खूबसूरत मंज़र आ रहा है। और इस मंज़र में मेरे किचन में जो है वो बन रहा है सूजी और बेसन का हलवा। इसके अंदर मैंने तमाम चीज़ें, वो चारों चीज़ें 1 कप थी, तो 1 कप ही जो है हमने चीनी डाल ली है। अब चीनी डाल के भी इसको थोड़ा सा भून लेना है। देखें लाइट गोल्डन ब्राउन सा ये मिक्सचर हमारा हो गया था। तो फिर इसके बाद मैंने इसमें 1 कप जो था वो चीनी का डाला। ये रेशो आप याद रखिएगा, तो आपका जो है हलवा बहुत ही अच्छा और मज़ेदार बनेगा। तमाम चीज़ें 1 कप ही जो है हमने शुगर इसमें ऐड करनी है। इस रेशो को याद रखेंगे तो आपका हलवा जो है वो कभी भी ख़राब नहीं होगा, ड्राई नहीं होगा। और इसकी भुनाई के साथ ही अब हमने जो है इसमें पानी शामिल किया। तमाम चीज़ें क्या थी, 1 कप थी, 1 कप शुगर और 2 कप जो है वो हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। और तमाम चीज़ें भुन चुकी थी। जब घी अब जब ऊपर आ जाएगा, तो बस इसके अंदर जो है हमने थोड़ा सा फूड कलर, जर्दे का रंग जो है वो शामिल किया। और बस हलवा जो है हमारा तैयारी के आखिरी मराहिलों में शामिल हो चुका है और बहुत ही खूबसूरत, देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा था। और खाने में तो बस अब जब खाया जाएगा तो ही बताएंगे। लेकिन इस रेशो से आप बनाएंगी
तो यकीनन आपका हलवा बहुत ही अच्छा बनेगा, क्योंकि मैं इसी रेशो को हमेशा फॉलो करती हूँ और मेरा हलवा हमेशा ज़बरदस्त सा बनता है। और हलवे को घुमा फिरा के जो है वो इसके अंदर शामिल कर लेना है। और देखें हल्के हल्के पानी जो है वो इसके अंदर जज़्ब हो जाएगा और इसी तरह से हमने चम्मच को है वो चलाते रहना है। और साथ ही साथ जो है वो मैंने पराठा भी बना लिया। पराठे को भी जो है हम तो गंदम के आटे का ही बनाते हैं, बाज़ घरों में सफ़ेद आटा इस्तेमाल किया जाता है। वो देखने में तो बहुत खुश जायका लगता है पराठा, लेकिन उसके बाद उन लोगों का जो वाइट आटा इस्तेमाल करते हैं उनके मैदे का जो हाल होता है वो बेचारे खुद ही जानते होंगे। तो अपनी सेहत के लिए जो है हमेशा मियारी चीज़ों का इस्तेमाल करें। और ये देखें कितना खूबसूरत सा हलवा जो है वो तैयार है, साथ में आलू की तरकारी।